और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे हैं एनसीबी की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जल्द ही फिल्म जगत के 7 बड़े अभिनेता और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ एनसीबी जांच शुरू कर सकती है। हालांकि ये 7 बड़े दिग्गज कौन हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि खुद एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना रविवार की सुबह मुंबई पहुंचे और उन्होंने करीब 3 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े भी शामिल थे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से एनसीबी की तैयारी है अब उससे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में कई जो अभिनेत्री हैं, कई जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब जांच का दायरा भी बढ़ा है। लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। क्षितिज प्रसाद जो कि एक अहम कड़ी माना जा रहा है, उसी से दरअसल पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ है। कई ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्हें अभी समन भेजकर बुलाया जा सकता है। 20 हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर्स जो हैं उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है और कई लोगों से अभी देखिए पूछताछ होनी बाकी भी है। फिलहाल दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह, इनके मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अभी उनके फोन खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार क्या कोई कनेक्शन वहां भी मिलता है, किसी तरीके की बातचीत किसी पैडलर से या किसी से चैट जो सामने आई है उसमें किनका नाम है जो सीधे सीधे तौर पर ड्रग्स से जुड़े रहे होंगे, और उसके बाद अब उन पर भी कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में मुमकिन है। एनसीबी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। दरअसल जया साहा के बाद लगातार एक के बाद एक कड़ियां खुलनी शुरू हुई, कई चैट सामने आए और उसी के हिसाब से अब दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था। सारा अली खान से पूछताछ हो चुकी है, श्रद्धा कपूर से बातचीत हो चुकी है और रकुल से इस वक्त पूछताछ हो चुकी है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनसीबी गेस्ट हाउस से, एनसीबी दफ्तर के बाहर विवेक है और वहीं आशीष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद का रुख। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके की कार्रवाई आने वाले दिनों में एनसीबी की तरफ से की जाएगी? जी देखिए अर्पिता, ये मामला अभी काफ़ी लंबा खींचेगा। करीबन 2-3 महीने तक ये तफ्तीश चलेगी। एनसीबी की जो सोर्सेज बता रहे हैं, कल जो डीजी आए थे राकेश अस्थाना, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि बड़े आरोपियों को पकड़ा जाए, बड़े आरोपियों तक पहुंचा जाए, उनके गिरबान तक पहुंचा जाए और सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि न केवल छोटे पेडलर्स, अगर कोई बड़ी मछली भी आती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हर वो किरदार जिसके खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं तो उसको पूछताछ में शामिल किया जाए। लेकिन ये बात भी कही है कि पुख्ता एविडेंस के साथ, पुख्ता सबूतों को पहले इकट्ठा किया जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और जो पेडलर्स हैं उनको लेके तो लगातार मुंबई और जो दिल्ली एनसीबी की टीम है वो लगातार रेड्स कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात अर्पिता ये भी है, जो हमने पहले भी बताई थी कि बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन ही नहीं है, अंडरवर्ल्ड और हवाला, इसकी जांच भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा अपनी तफ्तीश में कि फिल्मों में जो पैसा लगता है वो अंडरवर्ल्ड का तो नहीं है, उसमें हवाला का कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ड्रग्स सिंडिकेट कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड और हवाला से जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ है। और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तफ्तीश अभी कई महीने आगे चलने वाली है। जो डिप्टी डायरेक्टर बिल्कुल, यानी आनंद भैया आप हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की देखिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान और रकुलप्रीत के बैंक खातों की भी जांच करेगी। एनसीबी के मुताबिक ड्रग्स की खरीद फरोख्त में पैसों के इस्तेमाल की जांच के लिए चारों अभिनेत्रियों की बैंक खातों की डिटेल जो है वो खंगाली जाएगी। और यही नहीं, सभी अभिनेत्रियों के फोन के 2017 से लेकर 2020 तक के डेटा भी खंगाले जाएंगे। लेकिन विवेक, समस्या यहां पर ये कि जो अभिनेत्रियों के फोन जब्त हुए हैं वो 2017 में भी वो इस्तेमाल करती थी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सवाल भी एनसीबी की तरफ से सारा अली खान से पूछा गया और उन्होंने कहा कोई जानकारी उनके पास है नहीं। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना तो देखिए एनसीबी के अधिकारियों को भी करनी पड़ेगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही कल्पिता, आपने देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिन अभिनेत्रियों के फ़ोन अभी जब्त किए गए हैं वो सिर्फ डेटा रिट्रीव करने के लिए जब्त किए गए हैं, क्योंकि जो अभिनेत्री हैं कोई आरोपी नहीं है, इसलिए डेटा रिट्रीव करने के बाद जो भी उनके फ़ोन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने सीज किए हैं उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन क्षितिज प्रसाद और जो बाकी जो ड्रग पेडलर है उनके फ़ोन डिटेल्स को बाकायदा कोर्ट के द्वारा जब्त किया गया है। उनका फ़ोन हमेशा एजेंसीज के पास रहेगा और डेटा उनसे भी रिट्रीव किए जा रहे हैं। जिस तरह से सारा अली खान ने बोला था कि उनके पास 2017 में कौन सा फ़ोन था उनको याद नहीं है, तो जो नंबर था उस नंबर को निकालने की कोशिश की जाएगी और उस नंबर के बाद हो सकता है कि जो मैसेज हैं या फिर जो फ़ोन पर डिटेल्स हैं उनको निकालने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये पता लगा सके कि सारा अली खान किन किन लोगों के साथ संपर्क में थी। लेकिन दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत, श्रद्धा
कपूर के फोन नंबर वही थे और वही फोन वो यूज करी थी 2017 में भी। उनके फोन को रिट्रीव किया जा रहा है, उनके फोन से जांच की जा रही है कि कौन कौन से किन किन लोगों के साथ संपर्क में थे। और जो व्हाट्सएप चैट जो एडमिन थी जिसकी दीपिका पादुकोण, वो काफी ज्यादा अहम है। वो किसी भी जो अगर टेक्निकल वे में देखा जाए तो किसी की व्हाट्सएप चैट जो ग्रुप एडमिन रहता है उसकी कोई भी डिटेल अगर सामने आती है या उसमें ये प्रूव होता है कि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत और दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती थी और ड्रग्स से जो पूरा कार्टेल था उसमें इन्वॉल्व थी, तो आने वाले दिनों में इन 4 अभिनेत्रियों की मुश्किलें बिल्कुल, यानी विवेक सब पर अभी शिकंजा कस सकता है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच ने एनसीबी को ऐसे लोगों तक पहुंचा दिया जिनका फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा रुतबा है। और इस मामले की और ज्यादा गहराई तक जाने के लिए एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के फोन भी जब्त किए। न्यूज़ 18 इंडिया को एनसीबी सूत्रों से इस बात की पुख्ता जानकारी हाथ लगी कि वो फोन ही वो जरिया है जिसके सहारे एनसीबी को कुछ बेहद अहम सबूत मिल सकते हैं। और ये सबूत न सिर्फ आरोपियों को कड़ी सजा दिला सकते हैं बल्कि फोन में मौजूद सबूतों की वजह से ड्रग्स से जुड़ी कुछ और बेहद चौंका देने वाली जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। दीपिका, श्रद्धा और सारा के फोन जब्त। एनसीबी को ड्रग्स केस में अहम सबूतों की तलाश। मोबाइल फोन से बाहर आएंगे कई राज। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की कहानी अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह का नाम सामने आने के बाद तो जैसे ये मामला और ज्यादा सनसनीखेज हो गया है। एनसीबी अब तक इस मामले में सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन किसी ने भी एनसीबी के सामने ये बात कबूल नहीं की कि उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स का कभी सेवन किया। और यही वजह है कि एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने के लिए दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सिमोन खंबाटा के मोबाइल फोन अब जब्त कर लिए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को इस बात की पुख्ता जानकारी हाथ लगी है कि इन अभिनेत्रियों के फोन से एनसीबी उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है जो कि अभी भी अनसुलझी हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के फोन से डाटा रिट्रीव किए जाएंगे और उसी के आधार पर एनसीबी अपने आगे की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगी। दरअसल एनसीबी ने अभी तक इन लोगों से जो भी पूछताछ की है उसमें एनसीबी को इनकी तरफ से कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई और यही वजह है कि एनसीबी अब अपने तरीके से जांच में जुट गई है। न्यूज़ 18 इंडिया को इस बात की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है कि एनसीबी को इनके फोन से कुछ बेहद अहम जानकारियां हासिल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ये पता लगाना चाहती है ये सभी अभिनेत्रियां किन किन लोगों के संपर्क में थी। एनसीबी कॉल डिटेल से ये जानना चाहती है कि क्या इनकी किसी ड्रग डीलर से बात होती थी। एनसीबी ये पता लगाना चाहती है कि क्या ये लोग किसी बड़े ड्रग सिंडिकेट को जानती हैं। एनसीबी फोन के पुराने डेटा से ये पता लगाना चाहती है कि किन किन लोगों के साथ ड्रग चैट की गई। मोबाइल डिटेल से एनसीबी को ये भी पता चल सकता है कि ड्रग को लेकर अगर कोई डील हुई तो उसमें कितना पैसा खर्च किया गया। एनसीबी ये भी जानना चाहती है कि फोन में ड्रग पार्टी से जुड़ा कोई वीडियो तो नहीं है जिसे छिपाया जा रहा हो। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग की ये कहानी बहुत हद तक मोबाइल फोन से ही खुली है। पुरानी व्हाट्सएप चैट ने ही इस मामले में दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री को मुसीबत में डाल दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सी व्हाट्सएप चैट थी जिसने दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश को सुर्खियों में ला दिया। ये व्हाट्सएप चैट 28 अक्टूबर 2017 की है, जिसमें दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। तुम्हारे पास माल है? माल है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, बीट नहीं। हाँ हैश। तुम कोको कितने बजे आ रही हो? 11:30 बजे से 12 बजे तक।
शैल कितने बजे तक वहाँ रहेगा? दीपिका पादुकोण के खिलाफ ये चैट एक ऐसा सबूत बन गई जिसने एनसीबी के लिए जांच के नए दरवाजे खोल दिए। इसी दौरान जांच एजेंसी को एक और व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है। ये व्हाट्सएप चैट भी 28 अक्टूबर 2017 की है, जिसमें दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के बीच बातचीत हुई। अनिर्बान और मैंने बात कर ली है। सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा और मेरी अकाउंट टीम आपसे बात करेगी। फिल्म में एक्स्ट्रा कमीशन लिया गया तो वापस करेंगे। पक्का, मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। दीपिका की पिक्चर भेजी? क्यों? 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 क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे। ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था। क्या सोशल लाइफ है हमारी। ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। ये कूल, मैं खुश हूँ कि तुम आ रही हो। आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक। फिलहाल फॉरेंसिक टीम इस केस के तमाम आरोपियों के मोबाइल से वो सबूत बाहर लाना चाहती है जो अभी तक सामने नहीं आ सके हैं। हालांकि एनसीबी सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी हाथ लगी है कि सभी आरोपियों के खिलाफ एनसीबी के पास पुख्ता डिजिटल सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ एनसीबी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। यानी आशीष, देखिए अब समस्या तो ये भी है कि बहुत सारे ऐसे नाम है। एक वो वीडियो जो आजकल वायरल हो रहा था जिस पर करण जौहर की सफाई भी आई कि उनके घर में पार्टी जरूर हुई होगी लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब वो फॉरेंसिक जांच में सच पाई गई है कि वो सही है वीडियो। ऐसे में करण जौहर की, इन बहुत सारे अभिनेत्रियों की जो इस वीडियो में दिख रहे हैं, उनका भी अब आने वाला समय बहुत खौफ से भरा हो सकता है। जी बिल्कुल अर्पिता, आने वाला वक्त जो है वो धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर के लिए काफी मुसीबतों भरा हो सकता है। क्षितिज प्रसाद एनसीबी के दफ्तर में इस वक्त उससे पूछताछ चल रही है और निश्चित तौर पर उससे कई अहम सुराग खंगाले जा रहे हैं, जिसमें अनुज अनरेजा जो कि ड्रग पेडलर है, वो ड्रग पेडलर जो है वो उसके सामने जो है उसे एक ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम बात यह है कि उसने आरोप लगाया कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग, चाहे करण जौहर हो चाहे अपूर्व मेहता हो जो सीईओ हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को के खिलाफ ड्रग्स कंजम्पशन का दबाव एनसीबी की तरफ से बनाया जा रहा है कि इस तरह का बयान दिया जाए। यानी कि कहीं न कहीं पहले इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाना, क्षितिज का जो है धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ा होना, कहीं न कहीं जो ये बात धर्मा प्रोडक्शन को लेकर इंक्वायरी जो चालू है वो बात, ये तीनों ही ट्रायंगल जो है वो साफ तौर पे ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आने वाले वक्त में धर्मा प्रोडक्शन और उससे जुड़े हुआ ये वीडियो और उससे उस वीडियो में मौजूद लोगों की संदेहास्पद जो एक्टर्स हैं उनकी स्थिति वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है एनसीबी के। बिल्कुल। और ड्रग्स केस में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद ने पूछताछ में कई बड़े राज खोले। क्षितिज प्रसाद ने एनसीबी की पूछताछ में कबूल किया कि उसने पिछले 3 महीने में दर्जनों बार गांजा खरीदा था। क्षितिज प्रसाद ने बताया कि उसने ये गांजा अलग अलग ड्रग्स पैडलर से खरीदा। एनसीबी की टीम अब पूछताछ में बताया कि ड्रग्स पैडलरों की तलाश कर रही है और साथ ही क्षितिज प्रसाद के बैंक अकाउंट की भी जांच की जा रही है और उससे भी सबूतों को खंगाला जा रहा है। ड्रग्स की खरीद फरोख्त के आरोपी और धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद के लगाए गए आरोपों को हालांकि एनसीबी ने सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल क्षितिज ने आरोप यह लगाया कि एनसीबी के अधिकारी उस पर धर्मा प्रोडक्शन और उससे जुड़े लोगों का नाम लेने का दबाव बना रहे हैं। क्षितिज के मुताबिक उस पर करण जौहर, सुमोल मिश्रा, राखी, अपूर्वा और नीरज के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। और क्षितिज के वकील सतीश मानिशंदे के मुताबिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूछताछ के दौरान उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया ताकि वो धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ बयान दे। और सतीश मानचंदे का यह भी दावा कि क्षितिज प्रसाद को धमकाया जा रहा है। एनसीबी के अधिकारियों ने भी क्षितिज के आरोपों को फिलहाल खारिज कर दिया है। यानी जो आरोप क्षितिज और क्षितिज के वकील का कहना है जो लगाए जा रहे हैं एनसीबी के अधिकारियों पर, अधिकारियों ने फिलहाल इस बातों से इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि कई चीजों को उसने खुलकर स्वीकार किया है, लेकिन पहले वो बहुत सारी चीजों पर खुलकर अपनी बात नहीं रख रहा था। जो पूछताछ किया जा रहा था उस पर सही सवालों का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन किसी भी तरीके की मारपीट नहीं हुई है। फिलहाल 3 अक्टूबर तक क्षितिज प्रसाद को रिमांड पर लिया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
सुशांत केस में ड्रग्स मामले की तहकीकात में जुटी एनसीबी की तरफ से बड़ी खबर सामने आई। मामला नशे का है और रिश्ता बॉलीवुड का, लिहाजा एनसीबी के आला अफसरों की पैनी निगाह इस पूरे मामले पर। न्यूज 18 इंडिया को यह भी जानकारी हाथ लगी कि एनसीबी के डीजी ने खुद इस मामले में हिदायत दी कि किसी भी हाल में कोई भी कड़ी हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए और किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ताजा बात यह कि एनसीबी की जांच में करण जौहर की पार्टी का वीडियो तो सही निकला, लिहाजा सेलिब्रिटी पर शिकंजा और ज्यादा कस सकता है। ड्रग्स मामले में सबसे चौंकाने वाली खबर। क्षितिज प्रसाद का एनसीबी पर बहुत बड़ा आरोप। एनसीबी पर क्षितिज को टॉर्चर करने का आरोप। करण जौहर के खिलाफ बयान देने के दबाव का आरोप। कोर्ट ने नहीं मानी क्षितिज से मारपीट की बात। ड्रग्स मामले की कहानी अब पूछताछ से आगे बढ़कर आरोपों और सबूतों की पड़ताल तक पहुंच चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद एनसीबी की पूछताछ के बाद 3 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेजे जा चुके हैं, लेकिन कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। जब से ड्रग्स मामले की जांच का जिम्मा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संभाला है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि सीधे सीधे एनसीबी पर ही हमला बोला गया हो। धर्मा प्रोडक्शन के लिए डायरेक्टर रहे क्षितिज प्रसाद का नाम जब से ड्रग पेडलर ने लिया है, तब से धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक करण जौहर पर सवालों का दौर शुरू हो गया है। और अब क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश माने शिंदे ने सीधे सीधे एनसीबी की तरफ से पूछताछ करने वाले अफसरों पर आरोप जड़ दिया है कि क्षितिज पर धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। क्षितिज के वकील सतीश माने शिंदे का एनसीबी पर निशाना। क्षितिज पर 6 लोगों को झूठा फंसाने का दबाव। क्षितिज के साथ 3rd डिग्री पूछताछ और मारपीट का आरोप। एनसीबी अफसरों पर क्षितिज के साथ जबरदस्ती का आरोप। हालांकि क्षितिज प्रसाद के एनसीबी के चंगुल में आने के बाद धर्मा प्रोडक्शंस के करण जौहर ने खुद को पाक साफ बताते हुए क्षितिज से पल्ला झाड़ लिया था। करण जौहर ने भले ही क्षितिज से किनारा कर लिया हो, लेकिन क्षितिज के वकील सतीश माने शिंदे ने एनसीबी पर ऐसा आरोप लगाया है जो जांच से जुड़े कुछ अफसरों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। सतीश माने शिंदे ने क्षितिज के हवाले से कहा है, जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने क्षितिज प्रसाद को धमकाया कि अगर वो बयान पर दस्तखत नहीं करेगा तो उसे उसके परिवार से न बात करने दी जाएगी न वकील से। आखिरकार 50 घंटे के टॉर्चर के बाद उससे जबरदस्ती बयान पर दस्तखत करवाया गया, जो क्षितिज ने दिया ही नहीं है। एनसीबी करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस को फंसाना चाहती है। आरोपी क्षितिज प्रसाद ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अधिकारी उसके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल कर जबरन बड़े नामों का इस पूरे मामले में घसीटने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, जिसके बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले में एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने जांच अधिकारी समीर वानखेड़े से बातचीत भी की, लेकिन नारकोटिक के अधिकारियों ने कोर्ट में इस आरोपों को पूरा झूठा बताया है। इस दौरान जब एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े के सामने आए तो न्यूज 18 ने उनसे क्षितिज के साथ मारपीट और दबाव डालने के आरोपों पर सवाल किया। We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely they're also saying that those things were not ganja or cigarette butts. How do you see that, sir? Again, I'm repeating, we are a very professional agency. हालांकि एनसीबी की तरफ से क्षितिज के आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है, लेकिन क्षितिज के वकील सतीश माने शिंदे यहीं नहीं रुके
और उन्होंने एनसीबी पर आरोपों की बरसात जारी रखी। क्षितिज से पूछताछ के दौरान एनसीबी के अधिकारियों ने क्षितिज पर दबाव बनाया कि वो करण जौहर, सुमिल मिश्रा, राखी, अपूर्वा, नीरज और राहिल के खिलाफ बयान दें कि ये सभी ड्रग्स लेते हैं। अगर क्षितिज ये बयान देते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कुछ दिन पहले क्षितिज की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें वो और असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा एक ड्रग पेडलर के साथ खड़े दिख रहे थे। ड्रग पेडलर की पूछताछ और एक ड्रग चैट में क्षितिज का नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने उन्हें बड़ा मोहरा मानकर हिरासत में ले लिया। आरोपी क्षितिज प्रसाद के वकील सतीश मानसेंद्र ने यह भी आरोप लगाया है कि मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने क्षितिज को कुर्सी से उठाकर जमीन पर बैठाया और उससे कहा कि यही तेरी औकात है, जिसके बाद सतीश मानसेंद्र का कहना है कि इस घटना के बाद क्षितिज प्रसाद पूरी तरीके से ट्रॉमा में हैं। लेकिन क्षितिज और उनके वकील सतीश माने शिंदे की तरफ से लगाए गए ये आरोप कोर्ट में धरे के धरे रह गए। कोर्ट ने कहा कि क्षितिज के साथ टॉर्चर की ना तो कोई शिकायत मिली और ना ही कोई सबूत मिले हैं। वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो उनका कहना है आप लोगों ने फ्रेम किया, उनको मारा पीटा है। अभी क्या हर कोई रिट्रैक्शन देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हर आरोपी रिट्रैक्शन देता है और ये गलत इल्जाम है। इल्जाम गलत है, इसलिए तो जज ने 3 तारीख तक कस्टडी दिया है। एनसीबी ने आरोप लगाया कि क्षितिज पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और ड्रग्स मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए अभी उससे और पूछताछ की जरूरत है। इसके बाद क्षितिज को 3 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। आशीष, क्षितिज प्रसाद एक मुख्य कड़ी है। अभी तक फिलहाल जो पूछताछ हुई है उससे क्या क्या चीजें सामने आई हैं? आशीष, शायद आशीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल आनंद मेरा आपसे। जी देखिए अर्पिता, जो रिमांड ली गई है वो इसीलिए ली गई है कि एक तो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है मोबाइल की वो जल्द से जल्द हासिल की जाए। उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में कई अहम राज छुपे हो सकते हैं, जो चीज़ आज क्षितिज प्रसाद पूछताछ में नहीं बता रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। जब उनसे लगातार मैराथन पूछताछ चल रही थी, गिरफ्तारी से पहले देर रात तक पूछताछ चली, वो सहयोग नहीं कर रहे थे जांच में और जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। उनके घर खुद समीर वानखेड़े पहुंचे थे जब वो दिल्ली में जाके छुप गए थे और उनके घर सर्च ऑपरेशन में छोटी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ था। उसके अलावा अब पूछताछ का दायरा न केवल क्षितिज प्रसाद है, बल्कि क्षितिज प्रसाद कितनी बार ये पेडलर से ड्रग्स ले चुके हैं उसके सबूत भी मिले हैं और उस सबूतों को दिखा के पूछताछ की जा रही है कि आपके खिलाफ ये सबूत हैं, ये एविडेंस है, इस पे आपको क्या कहना है, आगे बताइए। तो कोशिश की जा रही है कि क्षितिज प्रसाद सच बताएं, कब से वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए थे, किस तरह से ड्रग्स पेडलर अंकुश या केजे के संपर्क में वो आए और आगे कहां तक ये चेन थी जिन्हें वो ड्रग्स देते थे। ये तमाम कड़ियों को एनसीबी जोड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए उनकी रिमांड मांगी गई है और देखना ही होगा। बिल्कुल आनंद रहिए आप हमारे साथ में। सुशांत केस में ड्रग्स मामले की तहकीकात में जुटी एनसीबी की तरफ से बड़ी खबर इस वक्त देखिए सामने आ रही है। मामला नशे का है और रिश्ता बॉलीवुड का, लिहाजा एनसीबी के आला अफसरों की पैनी निगाह पर इस मामले पर पूरी नजर है। न्यूज 18 इंडिया को भी जानकारी हाथ लगी कि एनसीबी के डीजी ने खुद इस मामले में हिदायत दी कि किसी भी हाल में कोई भी कड़ी छूटनी नहीं चाहिए और किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और यह भी जानकारी मिल रही है कि करण जौहर की पार्टी का जो वीडियो सामने आया है वो भी सही निकला है। ड्रग्स मामले में न्यूज 18 को मिली बड़ी खबर। करण जौहर की पार्टी पर एनसीबी का सधा निशाना। पार्टी के वीडियो की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट। 2019 की पार्टी का वीडियो सही पाया गया। सितारों से भरी पार्टी का सामने आया पूरा सच। धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज ने खोले कई राज। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर बॉलीवुड के सबसे मशहूर नामों में से एक करण जौहर से ताल्लुक रखती है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी से समूचा बॉलीवुड सहम गया है।
वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी राकेश अस्थाना खुद मुंबई में मौजूद हैं और पूरी तहकीकात पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना और मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच पिछले 3 दिनों से कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है और सारी मीटिंग का लब्बो-लुआब यही है कि किसी भी सूरत में एनसीबी के हाथ से कोई कड़ी फिसलनी नहीं चाहिए। इस वक्त मामला करण जौहर को लेकर बेहद संजीदा हो चला है क्योंकि एनसीबी के निशाने पर अब वो पार्टी आ गई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सवाल बनकर बवाल काट चुका है। 27 जुलाई 2019 को करण जौहर के घर हुई पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे। उस पार्टी का वीडियो खुद करण जौहर ने बनाया था। खुद करण जौहर ने 27 जुलाई 2019 को यह वीडियो शेयर किया था। अभी तक एनसीबी इस मामले में थोड़ी खामोशी बरत रही थी, लेकिन वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद अब खुलकर बात होने लगी है क्योंकि फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि वीडियो 100% सही है। वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जाहिर है अब वीडियो को सही पाए जाने के बाद फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की पार्टी एनसीबी के रडार पर आ गई है। इस वीडियो में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, जोया अख्तर, विकी कौशल, आयान मुखर्जी और रणबीर कपूर भी दिखाई दिए थे। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई लौटे करण जौहर की तरफ से धर्मा प्रोडक्शंस और वीडियो को लेकर की जा रही अटकलबाजी पर रोक लगाने की गरज से सफाई भी दी गई। करण जौहर की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया, पार्टी के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल होता तो ये वीडियो खुद क्यों बनाते। 28 जुलाई 2019 को हुई पार्टी को लेकर अपनी सफाई 2019 में ही दे चुके हैं कि उन पर लगे ड्रग्स के आरोप झूठे हैं। अपने बयान में ये भी कहा कि एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि मैं ड्रग नहीं लेता और ना ही किसी तरह के ड्रग के सेवन का मैं कभी समर्थन करता हूं। बयान में लिखा गया कि ना ही मैं यानी करण जौहर और ना ही धर्मा प्रोडक्शंस इसकी जिम्मेदारी ले सकता है कि लोग निजी जिंदगी में क्या करते हैं। ड्रग्स के आरोपों का धर्मा प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इस वीडियो पर अभिनेता सुशांत सिंह के दोस्त ने एनसीबी को पूरे दावे के साथ बताया था कि उस पार्टी में ड्रग्स ली जा रही थी। अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही बॉलीवुड इंडस्ट्री नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है। ड्रग्स के कनेक्शन की जांच तसल्ली से की जा रही है और हो रही गिरफ्तारियों पे पूछताछ काफी लंबी हो रही है। लोगों की पैनी नजर इस पर तब पड़ी जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया। मामला संजीदा तब हो गया जब बात आगे बढ़ते हुए करण जौहर की उस पार्टी तक जा पहुंची जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद तेजी से वायरल हुआ था। दावा किया गया कि इस पार्टी में मौजूद सभी स्टार्स ने ड्रग्स कंज्यूम की थी और ये एक ड्रग पार्टी थी, जिसके बाद एनसीबी की नजर इस पार्टी में शामिल हुए सभी एक्टर्स पर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर करण जौहर का क्या होगा। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद लगातार एनसीबी के सवालों के दायरे में हैं। यहां तक कि एनसीबी के सवालों से बचने की खातिर क्षितिज प्रसाद के वकील लगातार एनसीबी के खिलाफ आरोप भी लगा रहे हैं, मगर एनसीबी ने फिलहाल किसी को राहत नहीं दी है, बल्कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने तो करण जौहर की मुश्किलें अब और भी बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनसीबी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में करण जौहर को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि वीडियो को लेकर एसआईटी हेड केपीएस मल्होत्रा, मुंबई जोन के डीजीपी अशोक जैन और एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना इस बारे में मीटिंग करेंगे और उसी मीटिंग में ये भी तय होगा
कि करण जौहर के इस वीडियो में दिखाई देने वाले फिल्मी सितारों के साथ आखिर क्या करना है, इस पर आगे की रणनीति भी तय करेंगे। क्षितिज से पल्ला झाड़ने की फिराक में करण, कानूनी कार्रवाई का डर दिखा रहे हैं करण। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी है कि करण जौहर क्षितिज प्रसाद से पल्ला झाड़ने की फिराक में हैं। इसीलिए अपने बयान में करण ने ये साफ कर दिया कि वे क्षितिज और अनुभव को भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि दोनों ही धर्मा प्रोडक्शंस के अधिकारी नहीं हैं। करण ने कहा कि क्षितिज नवंबर 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पर थे, जबकि अनुभव ने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ महज 2 महीने काम किया था। इतना ही नहीं, करण जौहर ने कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। विवेक, ये जो 7 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, इनको कब तक समन भेजा जा सकता है और ये कौन से नाम हो सकते हैं? कोई संभावना या कोई जानकारी आप तक? विवेक, अर्पिता अपना सवाल फिर से दोहराएं आप। विवेक, ये जो 7 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, ये 7 लोग आखिरकार कौन है? कोई जानकारी आपको मिल रही है? और साथ ही साथ कब तक समन भेजा जा सकता है? देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे जो ये नाम सामने आ रहे हैं अभी तक इनका खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने साफ तौर पर बोल दिया है कि ये काफ़ी बड़े नाम हैं और जब एक पुख्ता सबूत उन्हें मिल जाएंगे तब वो नामों का खुलासा करेंगे। लेकिन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास वो लिस्ट है, वो नाम मौजूद हैं और उन्हें जल्दी समन किया जाएगा। यही वजह है कि लगातार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठा किए जा सकें। यही वजह है कि 3-4 जो भी सेलिब्रिटी से पूछताछ हुई है उन सब के फ़ोन को जब्त कर लिया गया है, उनके डेटा को रिट्रीव किया जा रहा है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये चाह रही है कि अगर किसी को समन भी जारी किया जाए ताकि उनके हाथ में सबूत रहे और जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो सबूत उनके सामने रखकर पूछताछ की जाए। ठीक है विवेक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी पड़ताल सुशांत केस से शुरू जरूर होती है, लेकिन अब ये पड़ताल आम लोगों तक पहुंच चुकी है। सुशांत केस में जांच शुरू हुई तो पूछताछ का सबसे बड़ा आधार व्हाट्सएप चैट पर हुई चैट बनी, जिसने कई बड़े एक्टर को सीधे सीधे ड्रग्स केस से जोड़ दिया और कई बड़े एक्टर की आपस में सीक्रेट बातचीत सरेआम हो गई, जिसे हर किसी ने पढ़ लिया। व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा बदनामी दीपिका पादुकोण की हुई, जिनके करियर पर भी असर पड़ना अब शुरू हो गया। और यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जिस व्हाट्सएप चैट को पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा किया जाता है और किसी और कंपनी भी उन चैट को किसी और के ना पढ़ पाने का दावा करती है, तो क्या वो दावा झूठ है? अगर नहीं तो फिर कई साल पुरानी चैट, खास तौर पर मोबाइल से डिलीट कर दी गई चैट, कैसे रिट्रीव होती है? क्या बड़े एक्टर की तरह आम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है? इन सवालों ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। व्हाट्सएप चैट ने खोले फिल्म इंडस्ट्री के गहरे राज। सुशांत केस में व्हाट्सएप चैट के भरोसे एनसीबी की जांच। व्हाट्सएप चैट के चक्कर में फंसे कई एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहली सुलझाने की कोशिश में जांच का दायरा ऐसा बढ़ा कि फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग मंडली के गिरेबां तक एनसीबी के हाथ पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी व्हाट्सएप चैट ने, जिसने रिया और उनके भाई शोविक से लेकर दीपिका पादुकोण तक ड्रग्स के गहरे राज उगल दिए। आम से लेकर खास तक जो लोग ये सोचते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन का डेटा, ऑडियो वीडियो कॉल, मैसेज और दूसरी जानकारियाँ बेहद ही गोपनीय हैं और अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो एजेंसी की नज़र उन पर नहीं पड़ेगी। वो लोग ये ध्यान रखें कि एजेंसी के पास तमाम ऐसी तकनीकें हैं जिसके ज़रिए वो पुराने से पुराना मोबाइल डेटा, ऑडियो वीडियो चैट्स और तमाम मोबाइल की जानकारियां हासिल कर सकती हैं। ये वो व्हाट्सएप चैट थी जिसने सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को शक के दायरे में लाया। उसके आधार पर एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां भी हुई। इस चैट में से एक शोविक और रिया के बीच सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने पर भी बात हुई। 3 मार्च 2020 रिया ने लिखा, हाँ बताओ रिया, वो रोज 4 सिगरेट पीता है, इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। शोविक, क्या उसे बड भी चाहिए? रिया, हाँ बड भी चाहिए। शोविक, ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। शोविक, मतलब 20 डूब। क्वान कंपनी से जुड़ी जया शाह की रिया से हुई चैट भी इसी तरह से सामने आई है,
जिसमें ड्रग्स के लेन देन की बात साफ नजर आ चुकी है। जया ने लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से संपर्क करने के लिए। इस पर रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। इस पर जया ने कहा, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। ऐसी ही कई और चैट भी दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, रकुल प्रीत, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की भी सामने आई हैं। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज CBD ऑयल जिनल के साथ भेज रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद। जवाब में स्माइली भेजती है, सुनो मैं फिर भी SLB से मिलना चाहती हूँ। एनसीबी को मिली व्हाट्सएप चैट से एक के बाद एक कई राज खुलने शुरू हुए तो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर भी एक के बाद एक सवाल खड़े होने लगे। सवाल नंबर 1, कैसे लीक हो रही है सीक्रेट व्हाट्सएप चैट? फिल्मी दुनिया के बड़े सितारों की व्हाट्सएप चैट सरेआम हुई तो सवाल उठने लगे कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बेहद सीक्रेट व्हाट्सएप चैट कैसे सामने आ गई। जानकारों के मुताबिक सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री के बाद एनसीबी की टीम को 2 तरीकों से ही व्हाट्सएप चैट मिल सकती है। पहली तो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड चैट के बैकअप को रिट्रीव करके या फिर व्हाट्सएप चलाने वाली कंपनी से सीधे मांगकर हासिल की गई हो। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि चलिए हमारे अपने मोबाइल फ़ोन पर है, व्हाट्सएप चैट है, हम डिलीट कर देते हैं, व्हाट्सएप सुरक्षित है, सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप चैट डिलीट भी करते हैं तो वो अनइनक्रिप्टेड होती है, वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत रहती है और अगर इसकी फोरेंसिक जांच की जाए तो ये तमाम सारी चैट्स निकल सकती हैं। तो अलग अलग स्रोत हो सकते हैं जहां से एनसीबी को मिली हो। सवाल नंबर 2, एनसीबी को कैसे मिली एक्टर की ड्रग चैट? व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी कि भेजने वाले और रिसीव करने वालों के बीच तक चैट के सुरक्षित होने का दावा करता है, जिसे तीसरा कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन ये मैसेज दोनों मोबाइल डिवाइस में रहता है और तो और वहां से डिलीट होने के बाद भी मैसेज को निकाला जा सकता है। कई बार व्हाट्सएप में यूजर ने आर्काइव का विकल्प रखा होता है, जिससे उसकी चैट गूगल ड्राइव या फिर फोन की किसी ड्राइव में स्टोर हो जाती है। मोबाइल में चैट बैकअप का विकल्प भी रखा होता है, जिससे वो चैट फोन में मौजूद होती है। सवाल नंबर 3, कितनी सुरक्षित है व्हाट्सएप पर आपकी चैट? लगातार चैट के सामने आने के बाद व्हाट्सएप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कितना सुरक्षित है। इस सवाल का जवाब छिपा है व्हाट्सएप की उस टर्म्स एंड कंडीशन में, जिसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल शुरू करने के वक्त उसे इस्तेमाल करने वाले से मंजूरी ली जाती है, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप लोगों के मैसेज कई दिनों तक अपने पास सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर जांच एजेंसियां उनसे मांगती है तो उन्हें दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर सुरक्षा एजेंसियां किसी के व्हाट्सएप चैट पर नजर रखना चाहती हैं तो व्हाट्सएप उन्हें ये इजाजत देता है। जानकारों का मानना है कि व्हाट्सएप और उसके जैसे चैटिंग ऐप पर निजता का नियम लागू नहीं होता, और अगर होता भी है तो ये विदेशी कंपनियां जिन पर भारतीय कानून नहीं लागू होते। व्हाट्सएप चैट से लोगों में खौफ। अब जब हर रोज नई व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है तो इसने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है, और अब तो हर आदमी को ये डर सताने लगा है कि उसके व्हाट्सएप चैट में दर्ज उसकी जिंदगी के राज भी क्या उतनी ही आसानी से बाहर आ सकते हैं जितनी आसानी से एक्टर्स के राज बाहर आ रहे हैं। सवाल नंबर 4, कि क्या इस तरह के व्हाट्सएप चैट का सरेआम होना कानूनी सही है? जो ये व्हाट्सएप चैट्स निकल कर आई हैं उन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है और उन्हें आधार बनाया जा सकता है प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन का। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो सही रूप से एकत्रित किया जाए, सही रूप से स्टोर या रिटेन किया जाए और फिर सही कानूनन प्रावधानों के अनुसार अदालत में प्रस्तुत किया जाए और साथ ही साथ उसे सिद्ध किया जाए। क्या आम लोगों के लिए सुरक्षित है चैटिंग ऐप? साफ है कि व्हाट्सएप जैसे चैट ऐप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, और उनका डेटा ही नहीं बल्कि उनकी हर एक बात जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ लीक हो सकती है बल्कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम भी मजबूती से उठाया जा सकता है। चैटिंग ऐप जहां ड्रग्स जैसे धंधे की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है तो वहीं आम लोगों की सुरक्षा पर भी सेंध लगा रहा है।
अनुसार